हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट सेकंड। हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस निकाले थे जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था और एक क्वेश्चन में हमें मिश्रधन बताया गया था तो उसमें हमने मूलधन निकाला था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के और क्वेश्चंस और तरीके से जो आते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज 10 रुपये तथा दूसरे वर्ष उसी धन का ब्याज 11 रुपये है तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितनी होगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज दे दिया कि 10 रुपये है और दूसरे वर्ष का भी दे दिया और क्या निकालनी है, दर, ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितनी होगी। तो हम यहां से लिख लेते हैं, प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 10 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 11 रुपये। तो हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो हमारा जो ये निकल जाएगा साधारण ब्याज निकल जाएगा कि कितना ब्याज हमारा टोटल 2 वर्ष में लगा। ठीक है, तो हमारा 1 वर्ष का निकल जाएगा कि कितना ब्याज हमारा लग रहा है। तो 1 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, 11 और माइनस में 10, 1 रुपये। तो 1 रुपये जो हमारा निकला वो हमारा साधारण ब्याज है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में 100। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना आ गया 1 रुपये। मूलधन हमारा कितना लेंगे, जो हमारा प्रथम वर्ष का ब्याज था उसे हम लेंगे मूलधन। तो मूलधन गुना दर और समय, हमारा ये अंतर जो आया, अंतर मतलब 1 रुपये, ये तो ब्याज आ गया और 1 वर्ष के लिए ही हमारा ये समय है तो अपॉन में 100। तो दर आ गई हमारी, ये दर इधर निकालेंगे और 100 अपॉन 10 हो जाएगा तो ये 10% हमारी दर आ गई। ठीक है, अब यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8,820 रुपये और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 9,261 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है 8,820 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है 9,261। तो इसमें भी हम अंतर निकाल लेंगे कि 1 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज कितना होगा। इनका अंतर निकालने के बाद हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये 9,261 माइनस 8,820, तो ये आ गया हमारा 441 रुपये। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 441 रुपये। किस पर लगा ये जो पहले वाले होते हैं इसे ही हम मूलधन मानते हैं। 8,820 जो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें दिया हुआ था, इस पर हमारा जो साधारण ब्याज आया वो आया 441 रुपये। ठीक है, अब दर, इसी फॉर्मूले से यदि हम दर निकालें तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100 और अपॉन में दर इंटू समय। तो यही हमने इसमें किया हुआ है, साधारण ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। दर तो निकालनी है तो अपॉन में आ जाएगा मूलधन इंटू समय। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 441 और मल्टीप्लाई में 100। मूलधन कितना लेंगे, ये जो पहले वाला हमारा मिश्रधन है 8,820 और समय 1 वर्ष के लिए, तो समय आ जाएगा हमारा 1। तो हम इसे काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे और ऐसे काट कर हमारा आ जाएगा 5% आंसर। ठीक है, हम ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 62,500 का 8%
प्रतिवर्ष की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही लगाया जाता है। क्या है ये? प्रति छमाही लगाया जाता है। तो इसमें ये क्या आया, नई बात आई कि प्रति छमाही लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें प्रति छमाही होता है उसमें जो समय होता है उसे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो दर होती है उसे 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये इसमें मेन पॉइंट है कि समय होगा उसे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दर होगी उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब दर हमारी कितनी दी हुई है? 8%। मूलधन हमारा 62,500 है पी, और जो दर है वो 8% है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गई 4%, क्योंकि प्रति छमाही दिया हुआ है। ठीक है, समय है हमारा 3/2, ये करेंगे 2 एकम 2 और 1 ऐड कर देंगे तो 3, 3/2, 3/2 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 छमाही। ठीक है, समय आ गया हमारा 3 छमाही। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ये A=P 1 + R/100⁴ n। ठीक है, P हमें दिया हुआ है 62,500 और 1 प्लस दर हमने कितनी निकाली 4%, तो 4 रख दी और अपॉन में 100 और समय हो जाएगा 3। ठीक है, तो 62,500 इसे काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 1 + 1/25⁻3। ठीक है, तो 62,500 एलसीएम ले लिया, 25 + 1 26 हो गया और अपॉन में 25⁻3। ठीक है, 62,500 इंटू 26 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 इंटू 26 इंटू 26 और नीचे 25 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। अब 25 से काटा ये, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 0 0, फिर एक बार और काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25 और 0 0, तो ये आ गया 100। ठीक है, और इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 और अपॉन में एक 25 बचा हुआ है, ये 25 लिख लिया। अब 25 चौका 100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, तो ये आंसर आ गया हमारा 70,304। अब ये तो आया मिश्र धन, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन तो ये आ गया और मूलधन हमारा है 62,500, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, इसमें से ये माइनस कर दिया तो 7,804 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है समय। कितने समय में 2,000 रुपए का मिश्र धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,662 रुपए हो जाएगा। ठीक है, हमें ये निकालना है इसमें समय। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो 2,000 रुपए, ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दर दी हुई है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2,662 रुपये हो जाएगा। जो एंड में होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन, ये मिश्र धन हमारा दे दिया 2,662 और मूलधन दे दिया 2,000 रुपये। तो 2,662 ये फॉर्मूले में इसमें ही रखा है A=P 1 + R/100⁴n। लेकिन हमने ये P किस में लिया है? डिवाइड में। यहाँ पर A/P 1 + R/100⁴n। तो A क्या है? A हमारा मिश्र धन कितना था? 2,662, तो ये लिख लिया 2,662। मूलधन 2,000 रुपये है तो 2,000 लिख लिया, और 1 + R हमारी 10% है तो 10 लिख लिया, 10/100⁴n। एक 0 से एक 0 कट गई, फिर एलसीएम लेंगे तो 10 एकम 10, 10 + 1 11, 11/10⁻n। ठीक है, ये काट लिया हमने 2 से, 2 एकम 2, 0 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 1331/100 = 11/10⁻n। अब हम ये देख लेंगे कि 11 की पावर कितनी होती है। 1331 ये कितनी पावर होगी? 1331 जो होगी वो 11 की कितनी पावर होगी? ये होती है 11 की पावर 3।
और ये 10⁻3, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 10⁻3 है, तो ये पूरा हो गया 11/10⁻3। ये 11⁻3 है, ये 10⁻3 है, तो पूरा हो गया 11/10⁻3। तो अब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। ये तो सेम हो गया बेस, तो पावर की तुलना कर देंगे, तो n = क्या आ गया, 3 वर्ष। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।